ओके, मैं ये चीज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में एक टाइम या कई बार फ्लाइट में आपने सफर किया होगा, है ना। एक दिन मैं मुंबई से कहाँ जा रहा था और 3-3.5 घंटे की फ्लाइट थी। एक टाइम ऐसा आया मेरी फ्लाइट को, मेरी फ्लाइट नहीं, उनकी फ्लाइट, वो अपनी फ्लाइट को इतना ऊपर ले गए, मैं सोया हुआ था और मेरी जैसे नींद खुली मैंने फील किया मुझे कानों में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने वो बहन को बुलाया जो खड़ी रहती है वहाँ, एयर होस्टेस। तो मैंने कहा बहन 1 मिनट यहाँ आई। तो वो आए, मैंने उनको कहा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कॉटन वगैरह डालने के लिए। तो मैंने खिड़की खोली, तो मैंने इसे कांच में से नीचे झांका, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, एक डॉट तक नहीं दिख रहा था, बस ब्लू 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 ब्लू, ये सब एक ही तरह का। 10-15 मिनट मुझे बहुत दर्द हुआ और मैं ऐसे उंगलियां डाल के बैठा हुआ था कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। पर उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा सा प्लेन वो नीचे लेकर आए, तब मैंने देखा मेरा पेन बंद हो गया। थोड़ा और लेकर आ गए तो मैंने देखा मुझे बहुत छोटी छोटी सी बत्तियां दिख रही थी। और नीचे लेकर आ गए तो मैंने देखा वो बत्तियां घर हैं। और नीचे लेकर आ गए तो मुझे मालूम पड़ा ये घर नहीं, ये बिल्डिंग है। सब दिखते, मैं देखते जा रहा था। और ये सब देखने के बाद मुझे खुदा एक बात, परमेश्वर की एक महान बात क्या है, वो आपसे हर जगह बात कर सकता है ना। पहले के दिनों में सबके पास बाइबल नहीं होती थी, मनुष्य उसको सुनते थे। आज प्रॉब्लम यह है बाइबल सबके पास है, सुनते बहुत कम लोग हैं। या विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं ये सब बातें देख रहा था। मैंने एक बात वहां पर लर्न की जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे ना, ये दुनिया उतनी आपके लिए डॉट्स में कन्वर्ट होती जाएगी। जितना वो आपको अपने ऊपर, अपने करीब ले आएगा ना, इस दुनिया में आपका इंटरेस्ट उतना ही कम बचेगा, आपके लिए डॉट्स बनती जाएंगी। लेकिन जितना आप उससे दूर नीचे आएंगे, द वर्ल्ड इज बिगर फॉर यू। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे जानते हैं आप कि आप परमेश्वर के करीब हैं? हाउ यू नो? अगर मैं आपसे कहूं आप प्रभु के करीब हैं, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा बताइए, आपको कैसे पता है कि आप खुदा के बड़े करीब हैं? मैं आपको बताता हूं। जब आपको परमेश्वर अपनी तरफ खींचेगा ना, आपको इस दुनिया के प्रति लेस इंटरेस्ट रहेगा। या आप बोलोगे यस बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है, गुड। मेरे ऐसे बहुत सारे मसीह दोस्त हैं जो यहाँ मुंबई के नहीं है, बाहर हैं। जब हम वहाँ पर जाते हैं तो उनसे मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके पास, लेकिन मैंने देखा है किसी का मन उसमें घुसा हुआ नहीं है। चीज़ें हैं आपके पास, प्रेज द लॉर्ड, आप चीज़ों के हाथों में है, डेंजरस। आपके पास चीज़ें हैं ना, प्रभु का धन्यवाद हो। चीज़ों के पास आप हो, ये बड़ा डेंजर है। कभी आपने सोचा अगर आपको 1 महीने में 22,000 किलो सोना मिले तो आप क्या करोगे? बाप रे, सोचो एक दिन में आपके पास 22,000 किलो सोना मिले तो आप क्या करेंगे? मैं आपको लिख के देता हूं, तेरा चर्च आना ही बंद हो जाएगा। सुलेमान के पास हर महीने 22,000 किलो सोना आता था, आपको पता है? किंग्स में लिखा है।
सोचो अगर आपके पास एक, कुछ लोग तो अंदर से आमीन भी बोलते होंगे। सोचो कुछ लोगों को लगता है ये चीजें हमें अमीर करती हैं। जी नहीं, इस दुनिया में अमीर वही है जिसके पास परमेश्वर है, और कोई नहीं। यहां से थोड़ा आगे जाइए, एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता है, बड़ी बिल्डिंग है उसकी, 28 माले की, 6 लोग रहते हैं उसमें। वो इस दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत अमीर है, मैं नहीं मानता। 28 माले की बिल्डिंग है उसकी, 6 लोग रहते हैं खाली। बहुत गरीब है बेचारा, तरस आता है मुझे उसको देख के। उसको लगता है वो बहुत अमीर है। अरे उनको क्या पता, अमीर तो यहां बैठे। कहिए, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया हूं। कौन था कंगाल उन दिनों? इतिहास गवाह है यहूदी रिच होते, रिचेस्ट, आइंस्टाइन रिचेस्ट था। मैंने कई बार आपको बताया, हैरी पॉटर पिक्चर में जो हैरी लड़का है वो यहूदी है। कितना पैसा है उसके पास। दुनिया की पहली मोबाइल कंपनी मोटोरोला इजराइल से है। आपको पता है कभी आज तक उनको लास्ट 50 सालों में पानी की कमी नहीं हुई है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास कभी पानी की घटी नहीं होती। अगर दुश्मन उनको रॉकेट्स छोड़ दे तो वो रॉकेट्स उनकी जमीन पे नहीं गिरते हैं, वो आसमान में खत्म होते हैं। इतना सा देश है, सब तरफ से दुश्मन है उसको, कोई मार नहीं पाता उनको, सब मुंह की खा के निकल आते। एक बंदे ने लिखा जो इजराइल से लड़ेगा वो यहोवा से लड़ेगा। देखो कौन है। भले ही वो यीशु को नहीं मानते, पर देखो पुरानी वाचाएं आज भी पाली जाती हैं उनके लिए। मंदिर उनका है, पौल कहता है, हैकल उनका है, वाचाएं उनकी है, धर्म व्यवस्था उनकी है। बोलता है मसीह भी उनमें से आया। देखा आपने यीशु ने सामरी स्त्री को क्या कहा? क्या तू नहीं जानती उधार यहूदियों में से है? इस दुनिया में सल्वेशन के थ्रू पहुंचा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज्ञानी मत बनिए। ज्ञानी लोग खुद भी परेशान हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। ट्रस्ट मी, ज्ञानी मत बनिए। ओ दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस, खुदा के कितने करीब हैं आप। जो परमेश्वर के करीब है ना, याद रखिएगा। यहां देखिए, सब यहां देखिए, डोंट वरी, यहां देखिए। जब भी आप देखें कि कोई घमंडी है, माफ नहीं करता, कड़वा है अंदर से, हर जगह बकबक करता रहता है, या आप देखते हैं कि उसके अंदर किसी के लिए प्यार नहीं है, किसी से मिलते नहीं है ये लोग, याद रखना ये ज्ञानी है। नॉलेज, पॉल कहता है ज्ञान घमंड पैदा करता है, और पॉल याकूब ये भी कहता है जो ज्ञान ऊपर से आता है उसमें मेल मिलाप है। जब परमेश्वर आपको सिखाएगा ना, तो वो सिखाते सिखाते आप पे प्यार डालेगा। लेकिन जब आप खुद लर्न करोगे, दिमाग टीच करेगा ना, तो आपको घमंडी करेगा। ऐसे बहुत लोग हैं, आप देखो दुनिया में, दे आर वेरी क्लेवर। उन्होंने कैसे अपनी क्लेवरनेस से बहुत सारी बातें हासिल की हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपको टीच करेगा, याकूब कहता है यह वह ज्ञान नहीं है जो ऊपर से है, यह तो शैतानी, शारीरिक और संसारिक है। लेकिन वो ज्ञान जो ऊपर से आता है वो मिलन अनुसार है, वो मिल मिलाप वाला है। जब खुदा आपको टीच करेगा ना, तो पता है आपको क्या होगा? देखो अपने बाजू वाले को, उससे उसके प्रति आप में प्यार आएगा। अगर आपको किसी को आंखों से आंखें मिलाने को नहीं होता है, यू थिंक यू आर हम्बल, यू मैन ऑफ प्राइड। परमेश्वर जब किसको अपने करीब खींचता है ना, वो बहुत डिफरेंट चीज होती है। कितने लोगों ने कभी वर्ड पढ़ा है? पंकज एक वर्ड है, थोड़ा तेरे को ढूंढना पड़ेगा बेटा, इब्रानियों में है, ध्यान दो कि लंगड़ा भटक न जाए। ये वर्ड पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है आज तक। आप ढूंढो आराम से, मैं तब तक लोगों से बात करता हूं, और जैसे मिल जाए। लिसन, हाँ बदल बंद कीजिए, आप अपनी सेवकाई करिए।
परमेश्वर के करीब जाना कैसे पता चलता है? आपको पता है, आपके अंदर लेस इंटरेस्ट होगा दुनिया में, लेस इंटरेस्टेड। आप चीजों को एंजॉय करेंगे, लेकिन कभी आप उनको अपनी जिंदगी नहीं देंगे। मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं ब्रदर, मेरे पास है। बारह का 13, यहां देखिए। ये डोंट वरी, ये थीम वर्ड नहीं है, मेरे दिमाग में, मेरे मन में आया, मैं इसलिए कह रहा हूं। और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। लंगड़ा किसे कहते हैं? ये देखिए, अगर एक व्यक्ति आप देख रहे हो ऐसे से चल रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ए लंगड़े। मजाक करते हैं ना कभी कभी हम लोग, ऐसे से चलते हैं। यू नो, ये दो मेरी टांगे, ये क्या है? मेरी टांगे। मेरी एक टांग यहां तक है, एक यहीं पर है। ये दोनों टांगे हैं, एक है आज्ञा का पालन करना, एक होता है ज्ञान। बहुतों की टांग की, ये जो ज्ञान की टांग है ना, बहुत बड़ी है, आज्ञा पालन की टांग इतनी है। इसीलिए हमेशा ना द बाइबल सेज, ध्यान दो कहीं लंगड़ा भटक न जाए। मैं सोच रहा था, खुदा आपने ये वचन क्यों लिखा है? रीजन क्या है? सूरज, सो मैनी आर ग्रोइंग इन नॉलेज, दुनिया भर का ज्ञान है इनके पास। इतना ज्ञान है कि किसी से नहीं बनती अब इनकी, एक से नहीं बनती। और आपको पता है, ज्ञानी कभी महसूस नहीं कर सकता कि वो घमंडी है। नेवर। उनको कन्विंस करना, ओ दिस इज द मोस्ट, खुदा ही कर सकता है। आपकी काउंसलिंग तो कभी काम ही नहीं करनी। कई अपने पास वाले से, इतने ज्ञानी मत बनो कि दूसरे ही पसंद ना आए। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो एवरीथिंग, आई नो, आई नो, आई नो। सुने ये कहावत? मुझे मत बताओ। हल्यायो मुख्य से खारणा, देखा आपने? चले हैं मुझे सिखाने के लिए। हो प्रभु हमें बचा, हम अच्छे बने, स्ट्रेट बने। सो आज का वर्ड ज्ञानियों के लिए नहीं है, आज का वर्ड प्रेमियों के लिए है। आमीन। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आज का वर्ड आपके लिए है। क्या हम शुरू करें? आज का वर्ड जो है वो मैं पहली बार 7 इयर्स की, इस 7-8 इयर्स की जो चर्च प्लांटिंग से हमने स्टार्ट किया था, पहली बार मैं ये वर्ड कोट कर रहा हूं आज। और मैं बिलीव करता हूं ये वर्ड बहुत ही अमेजिंग है। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए बाइबल की एक अमेजिंग पत्री, गलातियों। कभी कभी आपको टाइम मिले ना, गलातियों पढ़ के देखिए, बड़ा मजा आएगा। उसमें है ना झगड़ों का भी जिक्र है, पतरस और ये पौलुस के। बहुत मस्त है, बहुत आपको सीखने को मिलेगा उसमें। कभी आपको टाइम मिलता है, रीड होल गलातियंस भैया, 2 अध्याय, चैप्टर 2। नौ वचन। प्लीज अपनी अपनी बाइबल को खोलिए सब, और कोई भी मोबाइल में ना खोले, बाइबल बंद कर दीजिए। यहां देखिए, नहीं तो प्रोजेक्टर में। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते हैं, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने पाक कलाम में से, जो आपके पास है, उसमें से पढ़ना है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप यहां पर देख के भी पढ़ सकते हैं। 1 2 3। ओके, आज प्रीचिंग नहीं है, आज टीचिंग है।
ओके, आइए सब सामने देखिए, और आप में से जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे भी हैं, आप प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, ये हमारी इस हॉल में आखिरी सभा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। मतलब रविवार की आखिरी सभा। मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे एक बात यहां पर बहुत अच्छी लगी। यहां पर 3 भाइयों का जिक्र है। एक है याकूब, एक है यूहन्ना और एक है केफा, पतरस। पतरस का नाम केफा भी है। बाइबल में बहुत लोग हैं जिनके एक आदमी के 2 नाम हैं। आपको पुराने नियम में इब्राहिम और इब्राहिम 2 नाम परमेश्वर ने बाद में बदला था। याकूब का दूसरा नाम इज़राइल, शाऊल का दूसरा नाम पौलुस, और वैसे ही यीशु ने, इसका भी एक नाम था। एक्चुअली इसका नाम पहले कैफा भी था, शिमोन भी था, लेकिन आप जानते हो जब प्रभु से मिलते हैं तो उसे पतरस कहते हैं। यहां पर इसका ओल्ड नेम है याकूब, पतरस जो केफा भी है, और याद रखिएगा नतनएल और बरतुल्मै एक ही व्यक्ति है। ओके, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। सो यहां पर 3 लोगों का जिक्र है। पहले कौन है? दूसरा, और इनके साथ एक पहचान है, वे कलीसिया के खंबे जाने जाते। और मैंने देखा ये तीनों यीशु के बहुत करीब थे। कभी आपने नोटिस किया ये बात? ये वही 3 चेले हैं जो उसके बहुत ज्यादा करीब रहते थे। आप जानते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे वो उनको साथ ले जाता था। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं अब आप सब बहुत ध्यान दें। मैं इस वर्ड को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको। आपने बहुत बार सुना होगा, समर्पण करो, सरेंडर योर लाइफ, अपनी लाइफ को सरेंडर करो। इस चर्च में ये वर्ड बहुत बार प्रीच किया गया है। अलग अलग वेज से मैंने कोशिश की है कि मैं ये आपको समझा सकूं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि परमेश्वर अगर अपने आप को समर्पित करे किसी के सामने तो वो कैसे करेगा? यूहन्ना की इंजील में लिखा है, उसने बहुतों के लिए अपने आप को नहीं छोड़ा क्योंकि वो उनके मनों को जानता था। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, उसने बहुतों को देखकर अपने आप को समर्पित नहीं किया क्योंकि वो उनको जानता था। हमारे प्रभु के पास ना बहुत सारी भीड़ आती थी। उस भीड़ में बहुत तरह तरह के लोग थे। एक थे फूड लवर्स। ये लोग किस लिए आते थे? खाना खाने के लिए। मैं बहुत थैंकफुल हूं आप लोगों का। मैं देखता हूं कि हमारे चर्च के अंदर इस चीज को हमने कभी भी इतना ज्यादा नहीं उठाया है। आप जानते हो हम तो लंच भी नहीं करते कभी यहां पर। 4-4 घंटे उसके बाद भी हमारी चर्च चलती है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लोग यहां रहते हैं, और मैंने देखा है वो घर जाके अपना खाना पकाते हैं बेचारे। तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन वो उन दिनों में बात अलग अलग थी। एक बार यीशु ने उनको मछली और रोटी खिला दी। फिर यीशु को छोड़ के मछलियां ही ढूंढ रहे थे ये लोग। मछली कहां है, रोटी कहां है? तब प्रभु ने उनको साफ कह दिया, मैं जीवन की रोटी हूं, मेरे पीछे आओ। ये कहां चला गया भाई तू? एक होते फूड लवर्स, प्रभु के पास ये बहुत थे। दूसरे होते थे चमत्कार देखने वाले, चमत्कार पाने वाले। ये भी बहुत हैं आजकल। आज आपको बहुत सारी जगहों पे लोग मिलेंगे जो यीशु के लिए नहीं आते। वो आते हैं कि हमारा काम हो जाए। परमेश्वर इतना दयालु है कि वो उसकी वजह से भी उनको एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो हमेशा ऐसे ही बने रहें। देखिए, आप बहुत सारे लोग आपको दिखाऊं, यीशु ने उनको चमत्कार दिखा के अपने पास जरूर बुलाया, पर आपने देखा अंत में यीशु ने क्या कहा? हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो काम तुझ में किए गए कहीं और किए जाते तो वे कब से मन फिरा लेते। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम क्यों करता है? ताकि आप उसे जाने और मन फिराएं।
लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति चमत्कारों के साथ ही बांध के रखता है कि बस यही तुम्हारी जिंदगी है, बस मांगो 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 मांगो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कितने लोग हैं फिर जो उसके आने पे पहचाने जाएंगे? इयान रॉबिन्सन ने कहा, बहुत से लोग थे जिसको उसने खाना खिलाया, पर अंत में हो सकता है वो नरक चले जाए। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। मैं कभी भी अगर किसी को भी रास्ते पे देखता हूं कि वो बैठा हुआ व्यक्ति है और वो कुछ मांग रहा है, तो मैं उसको कभी कैश नहीं देता। मैं उसको हमेशा कहता हूं, ब्रदर आप कुछ खाएंगे? और आसपास जो भी रहता है, वड़ा पाव, किसी भी भाई को बोलता हूं, भैया लेके आओ। और जब मैं उसको देता हूं तो मैं उसको हमेशा एक बात बताता हूं, मैं उनको बोलता हूं, यीशु आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको दे रहे हैं। कहां रहते हो? तो वो मुझे बोलता है, मैं बोलता हूं यहां पर प्रार्थना कर रहे, जाओ वहां पर। ये तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? 2 मिनट की बातचीत खाली, बस। लेकिन क्या फायदा अगर हम उनको बता दें? कई बार हम उनको बताते भी नहीं है, सिर्फ हेल्प करते हैं। नो, लोगों की एटर्नल हेल्प करना सीखिए। सिर्फ लोगों को खाना देने से वो नहीं बचते। यीशु ने, जानते हो किस पब्लिक को 5000 लोग को खाना खिलाया? लिखा है जो 3 दिन से उसका वचन सुन रही थी। उससे देखा और कहा, ओके तुमने रूहानी खा लिया, चलो अभी जिस्मानी भी लो। तुमने स्पिरिचुअल ले लिया ना, लो अब तुम ये भी खाओ। लोगों की हेल्प भी कैसे करनी है ये हमें सीखना पड़ेगा। आज लोग हेल्प क्यों करते हैं? अटेंशन के लिए, जबकि परमेश्वर को इंटेंशन से मतलब है, अटेंशन से नहीं। अटेंशन समझते? वो देखा है अपने मदर्स डे आता है, मदर्स डे, सब बहनें भाई लोग मां के सामने खड़े हो जाएंगे, मां 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 लव यू, मां मां 1 मिनट, मां मां हंस दे, मां हंस दे ना। और वो भी 364 दिन अपनी मां से पूछेंगे भी नहीं वो कैसी है, लेकिन मदर्स डे पे। इसीलिए बाइबल इन चीजों को सपोर्ट ही नहीं करती। बाइबल बताती है आत्मा में हर दिन चलो, या कई बार वो आएगा चॉकलेट डे करते हैं ना आजकल बहुत सारे जगहों पे लोग, चॉकलेट डे, सारी डे, फादर्स डे, मदर्स डे, पेरेंट्स डे, ये डे वो डे, और भी कोई एक दिन आता है बहुत फेमस है वो, हाँ फ्रेंडशिप डे। यस यस काका, काका आई विल प्रे फॉर यू। हमारे बीच में अंकल हैं, वो कह रहे हैं फ्रेंडशिप डे भी आता है। ओके, एक बहुत अच्छा दिन आ रहा है, जजमेंट डे। जितने भी दिन सेलिब्रेट किए ना, उस दिन में सबका हिसाब है। और परमेश्वर पूछेगा, भैया इधर आ, इधर आ, मदर्स डे मनाया था, इधर आ। ये 1 डे वाले संभल जाओ, ये नहीं चलना। एक दिन वाले लोग, और कोई दिन है याद तो आ रहा है, लेकिन बोलूंगा नहीं, फिर प्रचार मेरे ऊपर होगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे अंकल ने देखो कितना बोल्डली कह दिया, फ्रेंडशिप डे, जो मन में है वो मुंह पे आता है। He's very good friend of mine, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। तो हाँ, मैं कहाँ था? नहीं नहीं, इससे पहले हम कहाँ थे जी? 3 खंबे, हाँ वहां तो आता ही हूं मैं। सॉरी, हाँ मुझे याद है, मैं बहुत सारी अलग अलग भीड़ आती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते थे, आप विश्वास कीजिए, जो सच में उसके लिए आते थे। आई डोंट नो, मैं सच्ची में बोलता हूं, मैं नहीं जानता हूं कितने लोग उसके लिए आते, उसके लिए आते। दे ओनली केम
फॉर जीसस, वो सिर्फ उसके लिए आते। और वो जब देखता था कि वो मेरे लिए हैं, वो उनका अलग से चुनाव करता था। चलिए मैं मैसेज अब स्टार्ट कर रहा हूं। पहले पब्लिक कौन सी थी? खाने वाली, देखने वाली, चमत्कारों को पाने वाली, ऐसी बहुत थी। मेरी दुआ है कि चलो आप इस भीड़ में आए हो, कोई बात नहीं, वो बड़ा दयालु है, वो स्वीकार कर लेता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, मैं इसीलिए आज्ञा नहीं मानता ताकि मैं बचाया जाऊं, मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं बच चुका हूं। आमीन। आज मैं चाहता हूं कि अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। एक जानवर है, मुझे पता है आप में से बहुत लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। इसे कहते हैं पिग। हिंदी में क्या कहेंगे? सुअर। ठीक है, मुझे भी पसंद नहीं है। आपने देखा है सुअर की जिंदगी कैसे होती है? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे प्रभु के पाक कलाम में इसका जिक्र है। अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। और उससे दुष्ट आत्माओं को निकाला और सुअरों में समा गई। नहाई हुई सुअरनी वापस कीचड़ में लौटती है और कुत्ता अपनी छांट की ओर। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु आपने अपने वचनों के अंदर बहुत सारे जानवरों का जिक्र किया है, जैसे कि सांप है ना, सांप देखा है ना। शैतान किसको दर्शाता है? प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। तुम सांपों को उठा लोगे, ऐसा नहीं बाहर जाके उठाओ, ये वो मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों को ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं वचनों को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, नहीं तो कुछ और ही मतलब निकल जाता है। मैंने एक दिन प्रचार किया था, परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक आदमी का प्रार्थना जीवन ही बंद हो गया। मैंने उससे पूछा, प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? तो बोलता है, सब जानता है ना वो, प्रार्थना क्यों करूं? सब तो जानता है वो। चीजों को नेगेटिव वे में लेना तो कोई हमसे सीखे। आप जानते हो वहां पर सांप दिखाया गया। उसके बाद आपने देखा जब मूसा फिरौन के दरबार में मिलने के लिए जाता है, वहां पर लाठी का सांप बन गया। दानियल की मान में कौन से जानवर थे? शेर थे। पतरस को क्या मिली थी? मछलियां मिली थी। यीशु कहां पर बैठ के यरूशलेम आया था? गधे पे बैठ के आया था। आप परमेश्वर के वचनों में पढ़ोगे, बिलाम को किसने रोका? आगे मत बढ़। एक गधी ने रोका। बहुत सारा जिक्र है बाइबल में जानवरों का, लेकिन सुअर का बहुत है। क्यों? अपने काम करेंगे आज। सुअर पकड़ के लाओ। इनको पकड़ना भी बहुत कठिन है, बहुत चिल्लाते हैं। वो जब चिल्लाते हैं ना, पूरी एरिया जान जाती है कि पकड़ा गया। हाँ, मैंने एक बार इनका ऐसा आवाज सुना था, मैं देखने चला गया था क्या हुआ क्या है। बाद में मालूम पड़ा ये पकड़ा गया। एक सुअर को पकड़ो, पकड़ना मत यहां से जाके सुअर को पकड़ो, उसको घर लेकर आओ, वॉशरूम लेके जाओ। जैसे अपने कुत्तों को नहलाते हो ना, वैसे इसको भी नहलाओ। आजकल तो कुत्तों के कपड़े हैं। मैंने उस दिन मार्केट में कुत्ता देखा, उसको कपड़े थे। मैं बोल रहा था, प्रभु हमारे पास भी नहीं है ऐसे। इतने अच्छे कपड़े पहनाए थे कुत्तों को। चलो कोई बात नहीं। और हाँ, कुत्तों को कुत्ता भी मत बोलो, आजकल बहुत लोगों को हर्ट होता है। मैंने एक दिन एक बहन के कुत्ते को बोला, बहन आपका कुत्ता तो बहुत अच्छा है। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ही इज माई सन। उसका बेटा बाजू में खड़ा था। मैंने बोला, तू कौन है? अल्लाह, कुत्तों ने पुट्टा तो हे पुट गिर दस कुत्ते को चलो ठीक है, चलो एनिमल लवर्स से होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक सुअर को ले आइए, उसको नहलाइए डव साबुन से या पर्ल्स से। पियर्स वो कौन सा है जो उसके बाजू में आर पार दिखता है? हाँ, वही उससे नहलाइए। उसके बाद उसको बिठाइए, बोलिए, राजा बेटा बैठ, आजा फूल निकालती हूं। आप उसको फिर उसके बाल बनाओ। उसके बाल ऐसे होते, बीच में ये स्टाइल लोगों ने की थी, पता है, बाल ऊपर। मैंने देखा था लोगों को, हाँ मैंने देखा था बीच में लोगों के बाल खड़े थे। उसके बाद उसे आप फेस वॉश लगा दो, पूरा फेस वॉश।
ओके, बाद में आप उसको लिपस्टिक भी लगाओ, एकदम सजाओ, कपड़े भी पहनाओ, आप उसको छोड़ दो। आप जानते वापस उधर ही जाएगा। उसके लिए कीचड़ सिंहासन है, जाएगा सेट होके बैठेगा। और सुअर लिखा है कीचड़ में लौटता है और कुत्ता अपनी छांट की ओर। आपको पता है बाइबल में कुछ लोगों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। क्यों लिखा है स्वर्ग में कुत्ते प्रवेश न करेंगे? क्यों लिखा है यहां पर पिक्स? यीशु ने कहा अपने मोती सुअरों के आगे मत फेंको, किसी को भी फोर्स मत करो मेरे पास आने के लिए, होने दो वो अपनी मर्जी से आए। आप जानते हो द बाइबल सेज अगर आप एक सुअर को नहला दो 10 मिनट के बाद देखो। अच्छा चलो अभी सुअर का इंटरव्यू लेते हैं। भैया इतना अच्छे से साफ किया आपको, आप यहां चले आए। वो बोलेगा मेरे को है ना मजा नहीं आ रहा था, मेरे को मजा इधर ही आता है, क्योंकि वो उस नेचर में पैदा हुए हैं। आप ये मत बोलो कि वो गंदे हैं, ये उनका नेचर है, दिस इज देयर कैरेक्टर। आप देखो तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि वो गंदे हैं, नो, दिस इज देयर नेचर। वो इस तरह बॉर्न हुए हैं, उनके अंदर डीएनए ही वो है। वैसे ही आप जानते हो जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर जो नेचर है, ये मत समझिएगा कि ये आपको खुदा ने दिया है, नो, ये आपका डीएनए है। हमारे बाप ने, हमारे पुराने दादा ने डिसाइड किया था कि वो फल खाएगा, उसका नेचर करप्ट हो गया। वहां से देखिए आज नेचर कहां पहुंचा है। और सोचो हम वो लोग जो गंदगी पसंद करते हैं। मैंने देखा था लड़के पहले सिगरेट ऐसे पीते थे, ऐसे, आजकल ऐसे पीते। पहले फिंगर्स ये यूज की जाती थी, अब ये यूज की जाती हैं। अगर इतना घमंड से पीते हैं, पत्रस में लिखा है वे अपनी लज्जाजनक बातों पे घमंड करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो, आपको पता है, उनको अपनी गंदगी पर शर्मिंदगी नहीं है, घमंड है। उनको घमंड है, दे हैव अ प्राइड, उनके पास ईगो है इस चीज का। कहते हैं लाइफस्टाइल है ये। तो किसी शराबी को आप बैठ के कन्विंस करके देखो, उनको बोलो ये गलत कर रहे हो, कहते हैं पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे। ऐसे बोलते हैं, घमंड में बोलते हैं, आंखें चढ़ा के बोलते हैं, पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे। पांच साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिला, वो खुदा में है। जानते हो लोग उसे क्या बोलते हैं? उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है कोई, लोग उसको बोलते तू गे है इसलिए तू लड़की नहीं रखता। बोलता है मेरे कजिन्स मेरे को गे बोलते हैं। पाप को नया नाम मिला है, लाइफस्टाइल। भले ही हम बॉलीवुड के बहुत करीब रहते हैं क्योंकि हम मुंबई से हैं, सब पास में ही है यहां से, स्टूडियो से सब, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी गंदगी हम में भी इंपार्ट होगी। धन्यवाद हो नेमिया जैसे लोगों के लिए जो यरूशलेम के लिए दीवारें बना रहे थे ताकि दुनिया अंदर ना आ सके। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अपने आजू बाजू दीवारें बनाई है ताकि कोई अंदर ना आ सके। आप जानते हो हम एक गंदगी में पैदा हुए थे, जैसे वो सूअर है ना, उसका एक नेचर है, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मत समझिए कि हम बड़े उत्तम हैं, हमारे अंदर भी एक गंदगी भरा स्वभाव है। हम बचपन से क्रोधी, घमंडी, इसलिए देखिए जब आप खुदा में आते हो और फिर पीछे हो जाते हो, वो सारी बातें आप में वापस आ जाती हैं। सुनिए, मैं पहले आपको महसूस करवाना चाह रहा था कि हम कौन हैं। हमारे पास भी ऐसा एक स्वभाव है, बचपन से क्रोधी,
आपको पता है पॉल क्या कहता है? पॉल कहता है अपने अंगों को जो पृथ्वी पर हैं, व्यभिचार, परस्त्री गमन, ये वो, बोलता है उन्हें मार दो। पॉल कहता है ये तुम्हारे अंग थे। हमारे अंग तो हाथ हैं, पैर हैं, ये है वो है ना। पॉल कहता है अपने उन अंगों को मार दो। वो कहता है तुम्हारी जो जिंदगी थी ना वो थी ऐसी, लेकिन एक दिन वचन कहता है वो हमारे जीवन में आया। यीशु हमारे पास आया। याद रखिए, जिसने आपको सुसमाचार दिया था उसका नाम अब थोड़ा साइड में रखो। एक्चुअली वो परमेश्वर था जो आपके पास आया था। इट इज जीसस। वो यीशु था। चाहे वो कैसे भी लोग थे, भले आज वो हो सकता है खुदा में नहीं थे, लेकिन खुदा ने उनका इस्तेमाल किया आपको लाने के लिए। याद रखिए, अपने जिन्होंने आपको गॉस्पेल बताया, जिन्होंने आपके लिए दुआएं की, उन्हें कभी ना भूलें, उन्हें कभी ना विसरे। एक दिन प्रभु हमारे पास आया और जानते हो उसने हमारा चुनाव किया। आज देखो बाइबल साफ कहती है तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आप विश्वास कीजिए, खुदा आपको अपने पास ले आया, उसने आपका चुनाव किया। और जानते हो आपका चुनाव क्यों हुआ? आपका चुनाव क्यों हुआ? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना ताकि आप परमेश्वर के साथ अपना एक संबंध रखें। यह बात अलग है कि ये कुछ लोग ये बातें बताते ही नहीं है। यहां देखिए, लुक एट मी। आप जानते हो, आप घर जाइए, पूरा आज रविवार एक दिन में बिता दीजिए। प्रभु से कहिए, इंटरनेट की सपोर्ट लीजिए, गूगल की सपोर्ट लीजिए, जाइए और एक वर्ड टाइप करिए, टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा का मिलाप वाला तंबू। और बाइबल के अंदर जहां जहां पर ये रेफरेंसेस है सब पढ़िए। आपको एक चीज वहां पर मिलेगी। बाहर के आंगन में प्रजा प्रार्थना करती थी, बीच वाले आंगन में याजक बलिदान करता था, लेकिन उस तीसरे आंगन में कोई काम नहीं होता था। एक्टिविटीज सिर्फ आउटर कोर्ट और होली प्लेस में होती थी। आपको पता है लूका में क्या लिखा है? जब याजक जकरिया अंदर प्रभु के लिए धूप जला रहा था, लिखा है प्रजा बाहर प्रार्थना कर रही थी। ये देखिए, यस, 1 2 3, ये आउटर कोर्ट, यहां पर लोग दुआएं करते थे, खड़े होकर ऐसे ही प्रेयर करते थे। ये वो हिस्सा था जहां पर लोग बलिदान करके खुदा के लिए ब्लड चढ़ाते थे। लेकिन ये जो हिस्सा था ना, ये बंद था। जब यीशु मरा तो कर्टन्स को तोड़ के आगे निकला और ये कर्टन टूटा। याद रखिए, यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी यहां थी, यहां पर परमेश्वर है। यीशु ने वो तोड़ दिया ताकि अब आओ संबंध रखो। जानते हैं परमेश्वर किन लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित करता है? कब परमेश्वर ये डिसाइड करता है कि मैं इस व्यक्ति को हर बात सिखा के रहूंगा? मैंने ऐसे बहुत सारे खुदा के लोगों के साथ काम किया है इन सालों में। कुछ लोगों को देख के एक कहावत याद आती है, नाम बड़े दर्शन छोटे। सच कहता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की इन लास्ट 6-7 सालों में। जैसे मैं उनके बारे में सुनता था, जब मैं उनसे मिला, विश्वास कीजिए मुझे उनसे कुछ भी नहीं मिला। बिग टाइटल, नो अनॉइंटिंग। पर मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं जिनका कोई टाइटल नहीं था, पर मैं उनके साथ मिलकर आशीषित हुआ, मैं ब्लेस्ड हुआ। मैं आपको उड़ीसा की एक बात बताना चाहता हूं। मैं उड़ीसा में एक बार गया था। मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से वहां पर मिला जिनका मैंने बहुत बड़ा नाम सुना था, लेकिन जब मैं उनके साथ बैठा, विश्वास कीजिए इतना रूड बंदा था, पानी मांगने का तरीका नहीं पता है उसे। ही डोंट नो हाउ टू टॉक विद एल्डर्स। बड़ों से कैसे बात करनी चाहती है। यू नो, जील विदाउट विजडम फूलिशनेस है। कुछ लोगों के पास सिर्फ जील है बढ़ने की। ओ ब्रदर, मैं आग लगा देगा, मैं आग लगा देगा। आग बुद्धि से लगती है, ऐसे नहीं लगती। आपको बहुत लोग दिखा दूं, उनको बात करने के मैनर्स नहीं है। बुढ़े व्यक्ति के सामने, बुढ़ा व्यक्ति खड़ा होगा, उसके सामने जानते कैसे बैठते? ऐसे। बुढ़ा व्यक्ति खड़ा होगा, ऐसे बैठा था वो।
हाँ बोलिए काका। अरे बदतमीज, वो तुझसे बड़ा है, ये टांग तो नीचे उतार। विश्वास कीजिए हम एक ही कमरे में थे, बड़े 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 नाम है उनके। बुढ़ा व्यक्ति मिलने आया, मैं खड़ा हो गया, इसको सेंस ही नहीं है। सम पीपल से आई एम अ स्पिरिचुअल ब्रदर, फर्स्ट लर्न कॉमन सेंस। कुछ लोगों को कॉमन सेंस नहीं होता कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से। और अगर आप एक परमेश्वर के दास हो, आपको खुद पे तो हक ही नहीं है कुछ। कल की बात बता रहा हूं, मुंबई में मीटिंग पूरी हुई, मैंने सबको बुलाया जो लोग वॉलंटियर का काम करते हैं। मैंने उनको कहा, सुनिए, लोग यहां पर परेशान होके आते हैं, डिस्टर्ब होके आते हैं, वो खुशी में नहीं आते हैं बेचारे। जब भी वो लोग कहते हैं आपको मुझे यहीं बैठना है, मुझे यहीं बैठना है, बड़े प्रेम से उन्हें कहिए यहां बैठ जाइए, जगह नहीं है। कोई है यहां पर जिसको मैंने कल बताया था ये बात? भाई लोग, या चेतन इज देयर, चेतन भाई इज देयर। दे डोंट हैव अ कॉमन सेंस, उनको इतना नहीं पता चलता है। अब कल की बात बता रहा हूं, कल मैंने सारे वॉलंटियर्स को एक करके लास्ट में, जानते हैं उनको क्या कहा? मैंने कहा सुनिए, लोग है ना यहां पर बहुत परेशान होके आते हैं बेचारे, वो खुशी में नहीं आते। कुछ लोग जिन्होंने खुदा को समझ लिया है वो अलग लोग हैं, पर कुछ लोग बेचारे बहुत टेंशन में आते हैं और आपका रूड बिहेवियर उन्हें और डिस्टर्ब करता है। बैठो ना इधर चुपचाप से। कैसे बात कर रहे हो? ये कैसे बात कर रहे हो तुम? भाई लोग वर्शिप कर रहे थे, मैं पीछे जाके खड़ा हो गया था। मेरी तबीयत कल से ठीक नहीं है, मेरे नाक में से आपको पता चलता होगा, मैं बाजू में जाके बैठ गया था। मैं वहां पर खड़ा था, जगह नहीं थी, क्या करूं? लड़ूं मैं सबसे बैठ के? अरे मैं तो पास्टर हूं, मुझे जगह दो। नो, वो पहले आए हैं बेचारे। मैं बाजू में जाके सीट पे बैठ गया था चुपचाप से, थोड़ा वर्ड का प्रिपेयर कर रहा था, थोड़ा मैं रिवाइज कर रहा था कि मुझे जो प्रीच करना है, क्या वो मुझे कुछ उसका बेस है मेरे अंदर। ब्रदर, डोंट बी स्पिरिचुअल फर्स्ट, कॉमन सेंस रखो पहले। लोगों से बात कैसे की जाती है? विश्वास कीजिए, एक कमरे में ठहरे थे वो और वो महान व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति आके मिलता है और ये भाई साहब महाराजाओं की तरह बैठ के उनको बोलते हैं, हां बोलो काका। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा अंकल बैठिए, आप बात करने आए ना, बैठिए। यू नो, मीटिंग के बाद वो मुझे मिलने आए, वो अंकल मुझे कहते हैं, बहुत पुरानी बात है, मुझे कहते हैं आप यहां चर्च खोलिए ना। मैंने कहा काका मैं अभी फिलहाल नहीं खोल सकता, टाइम लगेगा मुझे। बोलता है मैं देखता हूं आपको यूट्यूब पे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं ब्रदर, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है हार्ट नया हुआ है ना, तो ब्रेन को भी वर्क करने दो थोड़ा। समटाइम्स यूज योर ब्रेन। ज़ील विदाउट विजडम, यू नो बाइबल क्या बताती है? ज़ील बिलोंग टू यंग, विजडम बिलोंग टू ओल्ड। समटाइम्स मुझे लगता है हमें बेसिक मैनर्स भी नहीं होते कभी कभी, कि हमें लोगों से बात कैसे करनी चाहिए। वी आर सो रूड। मैं आपको सच कहता हूं, यही चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं हमें, यही चीजें बहुत निराश कर देती हैं हमें। और आपको भी करनी चाहिए ये बातें जब खुदा के हैकल में कुछ गलत हो। यू नो द बाइबल सेस, परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें स्वीकार किया, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं खुदा कितना समर्पित है आपके लिए? मुझे बताइए भैया। याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, 72 को ट्रेन किया गया, 12 को चेला बनाया गया, 3 को मेंटरशिप मिली। जानते हैं इस बात को? 72 लोग को ट्रेन किया गया, जाओ सेवकाई करो। 12 को चेला बनाया गया, 3 को मेंटरशिप मिली। 3 के ऊपर वो मेंटर ठहर गया कि इन्हें हर जगह ले जाऊंगा अपने साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितना समर्पित है परमेश्वर तुम्हारे प्रति? कभी आपने सुना है ये विजन? और उसने
दिखाता हूं मैं आपको। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ट्रेन, डिसाइपल और मेंटर का मतलब समझते हैं। मैं आज परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु यार क्या तू ऐसा व्यवहार आज भी करता है लोगों के साथ? आप लोग मत खोलिए, पंकज से तू लगा, लूका 10 अध्याय, एक वचन यहां देखिए। ओ थैंक यू जीसस। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नेक किया कि जिस जिस नगर और जगह पर वो अपने आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके भेजे। परमेश्वर का वचन कहता है उसे 70 लोगों को बुलाया। सुनिए, इनके लिए वो मेंटर नहीं था, इनके लिए उसे ट्रेन किया, उन्हें जाओ मिनिस्ट्री करो। और एक और सर्किल था, उसमें 12 लोग थे, उनको डिसाइपल कहा उसने, वो थे चेले। पर मेंटरशिप 3 लोगों को मिली खाली। जानते हो मेंटर होने का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक कहा जाता है शुद्ध हिंदी में इसे। 3 जगहों पर मार्गदर्शक मिला वो उन्हें। परमेश्वर कितना समर्पित है आपके लिए, मुझे बताइए। क्या वो आपको हर चीज सिखाता है जो वो कोई टाइम पे सिखाना चाहता है? एक दिन वो एलिया और मूसा से मिलने जा रहा था, तीनों को साथ ले गया। याईर की बेटी को जिंदा करने जा रहा था, तीनों को साथ ले गया। इवन गसमनी बाग में आप पढ़ के देखिए, उसने 12 को अलग बिठाया, इन तीनों को वो अंदर ले गया। क्यों? वो उन्हें हर जगह पे ले जाना चाहता था। यू नो इसे क्या कहते हैं? परमेश्वर का समर्पण। परमेश्वर ने डिसाइड किया था मैं इनको सब सिखाऊंगा। प्रार्थना कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, प्रचार कैसे चलना है, परिवार में कैसे चलना है, भाषा कैसे बात करनी है, कॉमन सेंस क्या होता है। क्यों आपको बहुत सारी जगहों पर लीडिंग नहीं मिलती आज? जानते हो क्यों? क्योंकि आप समर्पित नहीं हो। हमेशा इस सत्य को याद रखिएगा। 70 को ट्रेन किया गया सेवकाई के लिए, 12 को चूज किया गया चेला बनने के लिए, और 3 के ऊपर वो मेंटर बन के खड़ा हो गया। और देखिए उसने उन्हें हर जगह पे, भैया थीम वर्ड में आइए, उसने उन्हें हर जगह पर समर्पण करने के बाद उन्हें वो हर जगह पे उन्हें ले गया। और उसके बाद पौल कहता है मैं एक जगह पे गया और मुझे मालूम पड़ा ये लोग कलीसिया के खंबे हैं। जानते हो जब परमेश्वर आपको सिखाना चालू करता है आपके साथ क्या होता है? आप खंबे बन जाओगे। बोलिए खंबे। जानते हो खंबे का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, ताकत। आप ताकतवर बन जाएंगे। जानते हो कहां ताकतवर बनोगे? यहां पर। तुम मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाओगे, तकलीफें तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। तुम इतने स्ट्रांग बन जाओगे अपनी आत्मा में। विरोध, आलोचना, निंदाएं, बुराई, लोग आपके लिए बकबक करेंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए चुप चुप के बात करेंगे, और आपके कानों तक यह बात पहुंचेगी ना, आपका एक ही एटीट्यूड होगा, हु केयर्स? किसको फिक्र पड़ी है? आज आपको पता भी है हम आत्मा में कितने कमजोर हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बताइए, लीडर की बात नहीं हो रही यहां पर, खुदा की बात हो रही है। खुदा ने आपको कहां रखा है? 70 में, 12 में, कि 3 में? कि इन तीनों में नहीं हो? ब्रदर मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, बहनों आप इन 3 ग्रुप्स में कहां आते हैं? उन 70 में आते हैं जिनको उसे सेवकाई करने के लिए बुलाया कि जाओ तुम लोग काम करो। उन 12 को जिनको कभी कभी डांट के समझाता था। कि आप उन 3 में आते हो, जहां मैं वहां तुम। और मेमने के पास 1,44,000 लोग आए। प्रकाशित वाक्य में जानते हो उन 1,44,000 लोगों के लिए क्या लिखा है? जहां जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। एक साधारण सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप 70 में हैं, 12 में हैं, कि 3 में? क्या परमेश्वर आपके प्रति कितना समर्पित है?
क्या बार बार दिन में 1-2 बार वो आपको आभास दिलाता है मैं तुझे कुछ टीच कर रहा हूं, टेंशन मत ले। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं, आपको लगता है बाप रे क्या हो रहा है। कभी कभी वो आपको कहता है कुछ नहीं है, मैं सिखा रहा हूं, सीख ले चुपचाप से। "70 trained, 12 disciples, 3 mentors." 70 को कहा गया जाओ सेवकाई करो, जहां जहां मैं जाने वाला था ना वहां वहां चले जाओ। 12 को डांट डांट के अपनी तरह बनाने की कोशिश की गई। 3 के ऊपर वो मेंटर ठहर गया। अब जहां जहां मैं वहां वहां तुम। अब बात इस पे आती है, इन तीनों में क्या अच्छा था? जानते हो क्या अच्छा था? यहां पर 5 भी मिल जाए ना ऐसे, मुझे लगता है ये बेहतर कलीसिया है, अमेजिंग चर्च है। फिर ये 5 लोग भी मुझे यहां पर मिल जाए ना वैसे, उनके अंदर एक क्वालिटी थी। पता है क्या थी? अच्छे अच्छों में ये नहीं है। उन्हें कितना भी डांटा जाए, अगले दिन उसके पैरों पे आकर बैठ जाते थे। है आप में? उन्हें कितना भी डांटा जाए, हे अविश्वासियों मैं तुम्हें कब तक सहूंगा, अगले दिन सुबह सुबह यीशु आता था, वहां खड़े रहते थे। चले आप हैं? आज अगर परमेश्वर आपको कह देना अपनी नौकरी छोड़, आपको ऐसे आप काम कर रहे हो, लीव योर जॉब इन जीसस नेम, डेविल गो। लीव योर जॉब। मैंने कहा जा यीशु के नाम में। आप करेंगे? उसके एक कहने पर उन्होंने अपने काम धंधे छोड़ दिए थे। है समर्पण, है भरोसा इतना कि अगर वो मुझे छुड़ा दे वो मुझे खिलाएगा। अरे कंफर्ट जोन में बैठे हो, लाखों रुपए कमाते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। कल खुदा तुम्हें कह दे अपना काम छोड़, बिलीव करते हो कल तुम्हें खिलाएगा? बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं वो है? जानते हो समर्पण क्या होता है? परमेश्वर का समर्पण क्या होता है? दिस इज अ रियल सरेंडर। यीशु, पौल कहता है याकूब पतरस यूहन्ना, याकूब पतरस यूहन्ना, वो कहता है ये लोग चर्च के खंबे थे। जब मैं स्टडी कर रहा था मैंने कहा हाँ प्रभु, ये तीनों तो आपके साथ ही रहते थे, आपने इनको बहुत सारी बातें सिखाई थी, कितना अच्छा रिजल्ट आया। पर मैं ये बात जानना चाह रहा था प्रभु, इन तीनों ने ऐसा क्या किया था जो आप मजबूर हुए इन तीनों को अपने साथ लेके चलने के लिए? इन्होंने इतनी डांटे खाई हैं, इसको तो शैतान कहा गया। पता है आपको? यीशु एक दिन एलिया और मूसा से मिलके नीचे आए। वो कहते हैं आके बहुत जल्दी मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, काटा जाऊंगा, ये जाऊंगा। पतरस उसको झड़क के बोलता है हे रुक, अन्ना नहीं, तेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हो। यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। मुझे बताइए क्या उसके बाद ऐसा लिखा है? अगले दिन यीशु जैसे ही आराधनालय में आए 11 के 11 खड़े हुए, एक गुम था। बोलिए। फिर यीशु ने पतरस से पूछा कुठे आए? पतरस कहां आए? नहीं आया आज। क्यों? पता नहीं क्या हुआ उसको। सुबह सुबह मैंने कहा चल स्वामी वहां पर खड़े होंगे। बोलता है नहीं तुम लोग जाओ। चल ठीक है, चल बात करते हैं। और जैसे यीशु पतरस के बाहर गया, उससे बोला पतरस बाहर आ। पतरस बाहर आया। हाँ प्रभु बोल। आया नहीं तू आज? मैं नहीं चल पाएगा। क्या हुआ बेटा? शैतान बोला आपने मेरे को। मैं क्या कुछ गलत कर रहा था क्या? आपने मरने की बात की, मैंने तो बोला मत मरो। आप मरोगे खाना कौन खिलाएगा? नौकरी छोड़ के आए।
हाँ, मैंने एक जगह नहीं देखा कि यीशु उनको कहां मनाने के लिए गया, आओ मेरे पीछे। वो डांट सुनने के बाद भी उसके लिए पॉजिटिव रहते थे। यस, ओ, जिस दिन आपने लोगों की डांट सुनने के बाद भी अपने अंदर उनके लिए गंदगी न रखी ना, याद रखना तू वो व्यक्ति है जिसको आने वाले दिनों में खुदा जिसके सामने समर्पण करेगा। परमेश्वर कहेगा, पतरस, याकूब, यूहन्ना ये उन दिनों में थे, आज का बंदा ये है, मैं हर जगह इसको सिखाऊंगा, इसको अपना अभिषेक दूंगा, इसको अपनी उपस्थिति दूंगा, इसे अपनी बुद्धि दूंगा, और मैं इसे एक पिलर बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं चर्च खड़ी कर दूंगा। है आपके अंदर ये? 70 का चुनाव सेवकाई के लिए, 12 का चुनाव चेला बनने के लिए, 3 के ऊपर मेंटर। कहां हैं आप? बातें सुनना तो बड़ी आसान है, बड़ी बड़ी हां करते होंगे, अमेजिंग, चांगला बोलते, चांगला बोलते, तुम्हें भी चांगला बने। कितने लोग हैं यहां जाने के बाद आज से खुदा से कहेंगे, खुदा दिखा मुझे मैं कहां कहां गलत हूं, मैं तो खुद को नहीं सुधार सकता, लेकिन एक चीज मैं जरूर करूंगा, मैं तुझे ही पुकारूंगा कि तू मुझे छुड़ाए। यू नो, इससे पहले कि वो समर्पण करे, उससे पहले आपको समर्पण करना पड़ेगा। किसी की बत्ती खुली आज, किसी के अंदर लाइट जली आज? नहीं। कभी सोचा भी था आपने ये वर्ड ऐसा है? मैं आपको एक आदमी की अमेजिंग थिंग बताऊं, वो कितना अपने आप में लोगों के प्रति क्लीन था। मैं आपको बताऊं? यस, मेरे पास और 5 मिनट हैं। एक दिन एलीशा काम कर रहा था, एलिया आके उसको बोलता है, बनकर चल, कॉल है तेरे लिए, यहोवा ने तुझे बुलाया है। अब एलिया एलीशा को बुलाता है, और जैसे एलिया एलीशा के पीछे चलना चालू करता है, आपने देखा जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, एलिया ने उसको कहा, क्या है, जा यहां से। लेकिन एलीशा उसको एक ही बात कहता था, हे मेरे पिता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, हम होते तो वहां क्या करते। समझो हमको एलिया बुलाता, हे तू आजा, और हम उसके पीछे पीछे जाते, और फिर वो हमसे पूछता क्या है, और हम उसको बोलते क्या है वरी, क्या बुलाया ना तूने, नहीं लेके चलना तो बुलाया काहे को, टाइम खोटी करता है, जा रे बाबा जा। हम लोग तो ऐसे होते। सच्ची कहता हूं, 2 कड़वे शब्द नहीं सुन सकते हम। इसके बाद भी वो उसके आगे आगे गया, बेतेल तक गया। एलिया फिर से पूछता है, वो क्या है तुझे? बोलता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो आगे दरिया यरदन पे आते हैं, और उससे पूछता है, चाहिए क्या तुझे? बोलता है, जो तेरे पास है उसका दुगना हिस्सा चाहिए। सुनिए, ये फैन वैन मत बनो किसी के, मैं आपका फैन हूं। फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ नहीं मिलना इससे। लिसन, ये सब छोड़ दो। यू नो, एलीशा एलिया के अभिषेक के पीछे था। बेनीहीन कहते हैं, मुझे कैथरीन से नहीं, उसके अभिषेक से प्यार था। वो जिस अनॉइंटिंग में चलती थी ना, वॉक करती थी ना, उसका वो दीवाना था। वो जानता था ये असाधारण इस बात की वजह से है, ये साधारण नहीं है हमारे तरह, ये असाधारण है ना, तो इसी बात की वजह से है जो उसके पास है। यू नो, जब एलिया ने उसे कहा, ठीक है तूने बहुत कठिन चीज मांगी है, आपको पता है कहां कहां पर मुझे एलिया यहां पर कठोर दिखा, लेकिन मैंने एलीशा को 1 मिनट के लिए भी उससे नाराज होते हुए नहीं देखा। याद रखिए, एक महान चीज जो खुदावन हम में देखना चाहते हैं ना, वो जानते हो क्या होती है? बुरे लोगों के प्रति आपका व्यवहार। एलिया बुरा नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चर्च के अंदर भी, इस चर्च के बाहर भी, हर जगह पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे।
आप उनके प्रति दिल कैसा रखोगे, यह महत्वपूर्ण है। जरा सोचो, अगर आप एक ही चर्च में हो और बात नहीं करते एक दूसरे से, आपका तो पता ही नहीं क्या है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो सिंसियर हैं। जरा आपने देखा, इसे शैतान कहा गया था, इसे कहा गया था गर्जन का पुत्र। इन सबके यीशु ने अलग ही नाम रख दिए थे। इसको कहा गया शैतान, इसको पता है क्या कहा गया? गर्जन का पुत्र। इंग्लिश में लिखा है सन ऑफ थंडर। एक दिन एक जगह पे खड़ा था, लोग यीशु का विरोध कर रहे थे। जानते हो क्या बोलता है? प्रभु तू बोल, आग गिराऊं? तू बोल, खाली अग्नि गिरा दो उसके ऊपर। प्रभु ने कहा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है इससे? लिखा है वहां पर, तू नहीं जानता किस आत्मा का है। इंग्लिश में लिखा है कौन कंट्रोल कर रहा है तुझे, इतना गुस्सेबाज। लिखा है तब उसका नाम एक प्रचलित हो गया, गर्जन का पुत्र। इसका मतलब इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। देखो, इन्हें डांटा गया, इन्हें चिल्लाया गया, इन्हें सुनाया गया, इन्हें हर जगह पे डांटा गया। इवन उसके बाद भी वो उसके साथ बने थे। जब खुदा ने देखा ये ऐसे लोग हैं, इनके लिए तो मैं अपना मेंटरशिप दे दूंगा, इनको सब सिखाऊंगा, मैं हर चीज में इनको टीच करूंगा। और देखो एक दिन, अब आराम से पढ़ के देखो, प्रेरितों के काम में 12 का नहीं लेकिन इन तीनों का जिक्र है। हम कौन है मुझे बताइए? 12 में है, 70 में है कि 3 में है? एक और सर्किल है, वो आज प्रीच नहीं करूंगा क्योंकि कोई सह ही नहीं पाएगा, वो इतना आगे है। आप जानते हो, थोड़ा सा बता देता हूं। ये बंदा यूहन्ना प्रभु बोस के समय उसके छाती पे लेटा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ था। यीशु ने कहा, तुम में से मुझे पकड़वाने वाला इसी मेज पर है। पतरस जानते यूहन्ना को क्या कहता है? पूछ तो किसके लिए बोल रहा है? क्यों तू डायरेक्टली क्यों नहीं पूछता? शायद मुझे न बताए, इसको बताएगा। क्या आप ऐसे हैं कि खुदा, कोई व्यक्ति आपसे पूछे, मुझे बता खुदा मेरे लिए क्या बोलता है? अब आराम से पढ़िए। जब मरियम और बहनें आके कहती हैं प्रभु जी उठा है, लिखा है पतरस और यूहन्ना साथ साथ कब्र से निकले, साथ साथ घर से निकले, लेकिन लिखा है यूहन्ना दौड़ के पहले पहुंचा। क्यों सुसमाचारों में इनका जिक्र है कि दोनों एक साथ निकले थे, लेकिन यूहन्ना पहले पहुंचा। ये एक सर्किल है। 70 trained, 12 disciples, 3 mentors। हम कहां हैं? क्या आपको खुदा सब सिखाता है? क्या आप इन 70 में से निकल के 12 में से 3 में आए? आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, वो आपको हर जगह पे सिखाए प्रार्थना कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। ऐसे लोगों के प्रति परमेश्वर अपने आप को समर्पित करता है। मैं विश्वास करता हूं आज की मीटिंग आप कभी नहीं भूल पाओगे। आई बिलीव जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूं। दे नो। बोलो यीशु मसीह की। कुछ समझा आपने? सच बताओ मुझे, किस सर्किल में हो आप? 70 में आयो, 12 में आयो, कि 10 में आयो, कि 10 में आयो? बताइए। 70 में हो, 3 में हो, 12 में हो, कि तीनों में से किसी में भी नहीं हो, एकदम बाहर? आपको पता है शीप्स और गोट्स में क्या फर्क होता है? भेड़ और बकरी में क्या फर्क होता है? भेड़ को वचन चाहिए, बकरी को एंटरटेनमेंट। खाली नहीं नचनो तन, बस नचाओ हमें। हर वीक फंक्शन करो, हर वीक ये करो, वो करो, वो करो, पार्टियां करो, ये करो, वो करो। ये सब बकरियां हैं। भेड़ को है ना फंक्शन से ज्यादा
आराधना और वचन चाहिए। I need word of God. I need the true worship of God. मुझे वरदान चाहिए, मुझे खुदा के करीब जाना है। लेकिन गोट्स को ये पसंद नहीं है। गोट्स को मतलब क्या पसंद है? डांस करवाओ, घुमाओ फिराओ, ये करो वो करो। आप कौन हैं मुझे बताइए। क्या आप भेड़ हैं? क्या आप एक बकरी हैं? A.W. टोजर ने कहा, हम वो लोग हैं, हम वो जनरेशन हैं जो भेड़ों को खाना नहीं दे रहे हैं, बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। आप में से जितने भी लोग सेवकाई करते हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बकरियों को एंटरटेन करना बंद करो, भेड़ों को खाना दो। जब भेड़ को खाना दोगे ना तो भेड़ मजबूत बनेगी और भेड़ अपने चरवाहे को सुनेगी। जिस दिन एक व्यक्ति ने इस चर्च में आके मुझे ये कहा ना, मैंने खुदा को सुनना स्टार्ट किया है, मेरा मिनिस्ट्री पूरा हो गया आपके ऊपर। जाओ, अब मुझे छोड़ो, अब जाओ उस चरवाहे से जुड़ो। मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेके बुलाता हूं। जानते हो उसको आपका नाम कैसे पता चला है? क्योंकि आपका उससे संबंध है। एक अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों का नाम ले लेके बुलाता हूं। क्यों? क्योंकि उनका मेरे साथ संबंध है, वो मुझे सुनती है। ये सिर्फ वचन नहीं है जो घर के अंदर एक यीशु एक शेफर्ड है, वो भेड़े बैठी रहती हैं और लोग इसको पेंटिंग लगा के, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो बता रहा है, मैं तेरा चरवाहा हूं, तू मेरी भेड़ है, संबंध रख। किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा, समडे हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे संबंध होता क्या है, किस बेस पे होना चाहिए। कहिए, खुदा मुझे 3 में ले आ। यस, मेरी मदद करके मैं 3 में आ सकूं, ताकि जहां तू वहां मैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में, अरे हम क्या किसका मेंटर बनेंगे, हटाओ हमें। मैं विश्वास करता हूं वो आपका मेंटर बनेगा।